नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। तो आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं बहुत सारी वैकेंसीज लेके। तो सुनना चाहेंगे आप कितनी सारी वैकेंसीज लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो हम टोटल 2374 वैकेंसीज लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। समझ रहे हैं ना, अब 2374 टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन अगर आपने करके रखा हुआ है, तो आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन सा एग्जाम बोर्ड जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि जॉइंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मतलब जेईटी जॉइंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इक्विपमेंट 2020 लेकर आया है 2374 टोटल वैकेंसी, जो कि है डेस्क ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों डेस्क ऑपरेटर के लिए ये वैकेंसी है, पोस्ट जो है डेस्क ऑपरेटर है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। एजुकेशन तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद स्टार्टिंग डेट अगर हम देखें इस फॉर्म को फिल करने के लिए, स्टार्टिंग डेट क्या रखी हुई है, तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 23 सितंबर रखी गई है। 23 सितंबर 2020 जो है स्टार्टिंग डेट है। तो 23 सितंबर से आप आपका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और भर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020, मतलब जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2020 है। तो आपके पास अप्रॉक्स 1 मंथ तो है ही पूरा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जितने जल्द से जल्द हो जाए आपका फॉर्म सबमिट कर दीजिए, बिल्कुल भी देरी मत करिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आप सारे क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, तो फॉर्म भरने में बिल्कुल देरी मत करिए। आपको पता है कि अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब पाना किसी भी कैंडिडेट के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है, ये हर वो कैंडिडेट जानता है जो अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी जो वैकेंसीज आती हैं दोस्तों, ये भी अपने हाथ से बिल्कुल जाने ना दें। इसमें भी आप फॉर्म भर के और बिल्कुल compete करिए, कम से कम आपका लेवल आपको पता चलेगा। उसके बाद हम एजुकेशन आपको बता चुके हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के साथ। एज क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो एज इन्होंने बोला हुआ है 20 to 32 ईयर। अगर 20 से 32 ईयर तक आपकी एज है, 20 से 32 साल तक की आपकी एज है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। 20 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 32 ईयर से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए जब आप ये फॉर्म भर रहे होंगे, तो आप एलिजिबल हैं। अगर 20 से कम है एज तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 18 होगी, 19 होगी तो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो मिनिमम एज रखा है इन्होंने वो 20 रखा हुआ है और मैक्सिमम जो है 32 रखा हुआ है। 32 से अगर आप ज्यादा हैं एज में तो आप ये फॉर्म बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। तो फॉर्म मत भरिए, आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फॉर्म मत भरिए। उसके बाद फी क्राइटेरिया देख लें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए इन्होंने 550 रुपीज फी रखी हुई है। तो जनरल कैंडिडेट को जब भी ये फॉर्म फिल करेगा वो, तो उससे 550 रुपीज जो है वो फी पे करनी होगी। तो जो ये फी पे करने का मोड है वो ऑनलाइन मोड होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू जो है आपका पेमेंट कर पाएंगे जब ये फॉर्म भरेंगे। उसके बाद जो अदर कैटेगरी हैं जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन हो गया, तो ये सारी कैटेगरीज के लिए इन्होंने फी रखी हुई है 450 रुपीज। तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट नहीं है, SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन जैसे कैंडिडेट है, तो आपको 450 रुपीज में फॉर्म फिल हो जाएगा, जो कि जनरल से थोड़ी कम फी है। दोनों जो फी है जनरल और SC ST OBC और अदर कैंडिडेट की, मतलब कोई भी फी अगर आप पे कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो आपको ऑनलाइन मोड से ही इस फी को पे करना पड़ेगा। ऑफलाइन ये फी नहीं पे होगी। तो ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आपकी फी पे कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू जो है फी पे कर सकते हैं। आजकल मैक्सिमम जो फॉर्म्स आप फिल कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि नेट बैंकिंग के थ्रू या ऑनलाइन ही फी पेमेंट हो रही है। उसके बाद देख लेते हैं सैलरी ये लोग क्या देंगे। अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप डेस्क ऑपरेटर बन जाते हैं, तो क्या सैलरी आपको मिलेगी। तो सैलरी मिलेगी आपको 18,000 से 45,000 रुपीज सैलरी आपको मिलेगी। तो ये भी कोई कम सैलरी नहीं है दोस्तों। 18,000 से 45,000 सैलरी है डेस्क ऑपरेटर के लिए ज्वाइंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में। तो क्लियर करके तो काफी सैलरी मुझे लगता है। उसके बाद जॉब लोकेशन देखते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जॉब होगी। कंपटीशन भी आपका ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से होगा।
तो भारत के किसी भी कोने में अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो भारत के किसी भी कोने में जो है काम करने के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, आपकी जॉब लगती है तो। उसके बाद देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट्स इसमें स्पेशल पूछे जाएंगे। तो बेसिक एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जो कि जनरली हर एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी, और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर के, तो इनका लेवल क्या होगा। तो लेवल हम आपको बता दें, ना कि बहुत ही इजी लेवल होगा, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड लेवल होगा, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 120 होंगे, जो कि आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा पेपर। तो 120 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में करने हैं, तो काफी टाइम है। और जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो मीडियम लेवल होगा, ना कि हाई होगा, ना कि लो होगा। उसके बाद देख लें कि क्योंकि अभी हम जानते हैं सब कि कोरोना की सिचुएशन चल रही है, तो इतने बड़े लेवल में थोड़ा एग्जाम कंडक्ट करवाना भी थोड़ा मुश्किल है। तो अगर कोरोना जैसा अभी है ऐसा ही कंटिन्यू रहता है तो शायद से आप आपके घर से या आपकी जो भी प्लेस से आप एग्जाम देना चाहे, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। पर अगर कोरोना में थोड़ा बहुत कंट्रोल आता है और जेईटी चाहता है कि वो कैंडिडेट को जो है वो एग्जाम सेंटर तक बुलाकर एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, तो आपको एग्जाम सेंटर्स तक भी एग्जाम देने जाना पड़ सकता है। पर अभी इन्होंने ऐसा क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर सिचुएशन जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहती है, कोई बदलाव नहीं आता सिचुएशंस में, तो वो जो है आपका एग्जाम आपके घर से या आप जहां से भी देना चाहते हैं आपके लैपी से आप दे सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इन सारे क्राइटेरिया के लिए तो बिल्कुल देर मत करिए। 31 अक्टूबर 2020 के पहले जो है आपका फॉर्म बिल्कुल फिल कर दीजिए। बहुत ही सुनहरा मौका है। 2374 वैकेंसीज कम नहीं होती, बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन है। अगर आपकी जॉब लगती है तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जॉब करने के लिए। उसके बाद हम आपको बता चुके हैं कि स्टार्टिंग डेट 23 सितंबर थी, तो फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अभी इसी वक्त। सैलरी बता चुके हैं 18 to 45,000 है, जो कि बहुत ही डेस्क ऑपरेटर के लिए काफी सैलरी है। उसके बाद सब्जेक्ट्स बता चुके हैं। उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्राइटेरिया, आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस हिसाब से आपको पढ़ना, कम से कम समय में सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए और किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, तो प्लीज स्ट्रैटेजी हमसे पूछिए कमेंट करके, हम आपको बताएंगे। हमने कुछ लिंक्स दे रखी है, जैसे कि jetexam.in से आप जो है आपका फॉर्म फिल कर सकेंगे। फॉर्म फिल करने से पहले प्लीज अच्छे से पूरी नोटिफिकेशन पढ़िएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपका फॉर्म जो है वो फिल करिए। उसके बाद हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है। प्लीज उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जो भी हमारे चैनल या जो भी हम अपडेट्स करते हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। तो प्लीज हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। साथ साथ में हमने आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की ऐप की लिंक दी हुई है और न्यूज और करंट अफेयर की ऐप की लिंक भी दी हुई है। तो प्लीज न्यूज और करंट अफेयर को भी रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए। हम डेली अपडेट उस पर अपडेट्स करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन कंपलसरी हो गए हैं लगभग हर एग्जाम में, तो करंट अफेयर को भी कवर करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस ऐप के थ्रू जो है आप आपका करंट अफेयर जो है वो कवर कर सकते हैं समय पे। तो ये सारी लिंक हमने दी हुई है आपको। साथ साथ में हमने आपको कुछ ई बुक्स, मतलब टेक्स्ट बुक की भी, टेस्ट सीरीज की भी लिंक दी हुई है, बुक्स की भी लिंक्स दी हुई है। वहां से आप जाके बुक्स जो है बाय कर सकते हैं, सीरीज बाय कर सकते हैं। दोस्तों सीरीज बाय करना मेरे हिसाब से बहुत ही सही होता है, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो टेस्ट देकर आप पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कौन से सब्जेक्ट पे आप थोड़ा वीक पढ़ रहे हैं, कहाँ आपको कितना काम करना है। अगर आप सीधे पढ़ के एग्जाम हॉल में जाते हैं तो अक्सर हमें मिलता है कैंडिडेट से सुनने के लिए कि हमको टाइम कम पड़ गया क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आप टेस्ट देते हैं तो आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टेस्ट देने से। तो प्लीज
टेस्ट दीजिए, उसके बाद ही एग्जाम जो है फेस करिए। एग्जाम फेस करने के पहले टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों हमने आपको सारी लिंक्स बता दी है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज जाकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि क्या डाउट्स हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। साथ साथ में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और साथ साथ में हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग जो हैं हमारे जो भी हम वैकेंसीज आपके सामने लेके आते हैं या जो भी कुछ हम आपके सामने नॉलेज डिस्कस करते हैं वो सारे लोगों में जो है स्प्रेड हो सके। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।